व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे, सब ठीक-ठाक ही चल रहा होगा। आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह चल रहा होगा ठीक-ठाक से एंड फिजिकल वेरिफिकेशन सबने कर लिया। अब बात आते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस आया है डब्ल्यूबीजेई बोर्ड की तरफ से। अब डब्ल्यूबीजेई बोर्ड क्या बता रहा है, जो भी आज की न्यूज़ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राउंड 2 अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो 27th of August. See section 6.0 of the notification for counseling. There can be three possible outcomes given in 6.0d. Find which one is applicable to you and act accordingly. इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, जो डब्ल्यूबी के स्टूडेंट हैं वो सीधा बंगाली से समझ जाएंगे, लेकिन जो डब्ल्यूबी के स्टूडेंट्स नहीं है वो बंगाली कैसे समझेंगे। बात आती है अगर राउंड 2 अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर टुमारो, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि टुमारो जो भी कल, मतलब टुमारो समझ रहे हो उसके उससे कैसे कल आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट इन द सेंस कि आप लोगों को राउंड 2 का अलॉटमेंट जो भी होने वाला था वो कल आने वाला है। सेशन 6 में वो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो भी आने वाला है वो इसी के हिसाब से आने वाला है। अब इसी के हिसाब से आने वाला है, इसका क्या मतलब, चलिए हम 6.0 पे चलते हैं। 6.0 पे क्या बताया गया कि राउंड 2 अपग्रेडेशन फॉलोइंग ग्रुप्स कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विल बी कंसीडर्ड इन राउंड 2 नेमली। अब आते हैं पॉइंट 1 पे कि दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एंड मतलब जिन्होंने अपने राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिला है उनको मिलेगा। दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 1, जिन्होंने भी अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है फिजिकली जाके, एंड अपग्रेडेशन करने के लिए अपग्रेडेशन जो येस वाला फॉर्म था उसे फिल कर दिया है, वो इसमें अवेलेबल है। एंड दोज हु अलॉटमेंट इन राउंड 1 वाज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ये उसमें भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से राउंड 1 में कैंसिल हो चुके थे वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पॉइंट बी पे क्या आता है, द अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर ऑन द प्रीशेड्यूल्ड डेट, राउंड 2 बीइंग द लास्ट एंड द फाइनल नॉर्मल राउंड। इस बात को थोड़ा जहन में डाल लो कि राउंड 2 बीइंग द लास्ट एंड फाइनल नॉर्मल राउंड, मतलब इसके बाद कोई भी राउंड नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सवाल मत करना कि मोबाइल राउंड एंड स्वॉट राउंड के बारे में जो आप बता रहे थे उसके बारे में क्या मतलब वो होगा या नहीं, इधर तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। देखो यार, स्पॉट राउंड एंड मोबाइल राउंड वो नॉर्मल राउंड के अंदर आता नहीं है। नॉर्मल राउंड इन द सेंस क्या, नॉर्मल राउंड ये होता है कि आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड सो ऑन, उसके हिसाब से जो भी नॉर्मल राउंड होता है। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर अपग्रेडेशन, इसके बाद आपका अपग्रेडेशन करने के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। इट इज एसेंशियल टू नोट दैट इफ द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड देयर अर्लियर अलॉटमेंट इज कैंसिल्ड, समझ रहे हो। इन इट इज एसेंशियल टू नोट दैट इफ द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड, अगर आपका सीट जो भी अलॉटमेंट हुआ वो अपग्रेड हो जाता है, द अर्लियर अलॉटमेंट इज कैंसिल। इस बात को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब अभी भी कोई कोई समझने में प्रॉब्लम कर रहा है, इसे समझ लो कि अगर आपका जो भी अलॉटमेंट अपग्रेड हो जाता है तब जाके आपका जो अभी वाला सीट मिला है आप लोगों को वो कैंसिल होगा। एंड द सीट इज अलॉटेड टू अदर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मतलब आपका जो कैंसिल हो जाएगा वो किसी और को मिल जाएगा। एंड एज सच द कैंडिडेट्स कैन नॉट रिवर्स द अपग्रेडेशन, आप कभी भी अपना अपग्रेडेशन को रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से वापस अपने अपग्रेडेशन में नहीं आ सकते। ही और सी कांट क्लेम हिज और हर अर्लियर अलॉटमेंट बैक, मतलब अगर आपको जो अभी मिला है वो आप लोग दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। देयर कैन बी फॉलोइंग 3 आउटकम्स ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट, मतलब जैसे कि आज के नोटिस से बताया गया कि 6.0 के हिसाब से 3 जो भी फाइंड व्हिच वन इज एप्लीकेबल ऑफ टू यू एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब आप लोगों को 3 ऑप्शन में मिल जाएगा। इनमें से आप लोगों को किसी भी एक से आप लोगों को अपना जो पाला पड़ेगा उसके हिसाब से क्या ना, अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस, मतलब that apt candidate must report to the newly allocated institute and complete all admission formalities, समझ रहे हो। इस राउंड में जो भी आपको मिलेगा, जो भी कॉलेज आप लोगों को मिलेगा उसके हिसाब से आप लोगों को उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है फिजिकली एंड कलेक्ट साइंड फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट।
एंड वो आपको फिजिकली जो आप लोग प्रेजेंट हुए उसका रिसीप्ट भी आप लोगों को कलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स सच कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप लोग 100% मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ एनी ऑन अदर हैंड, if the candidate does not complete admission formalities, he or she will not be considered for the seat allotment in any future round। अगर आप इस राउंड में कोई भी एडमिशन या फिर फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करते तो आप फ्यूचर कोई भी राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नंबर 2 पे क्या आता है कि अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट नॉट टू द फर्स्ट चॉइस और अलॉटमेंट नॉट अपग्रेडेड एट ऑल। Such candidates may decide to join the institute of last allotment and complete all admission formalities and collect signed physical reporting receipt। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकली आप लोग नहीं, अगर आप लोगों को इस राउंड में जो भी सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, तब आपको करना क्या है कि आप लोगों को जो भी पिछले राउंड में जो कॉलेज मिला था वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके अपना अपना कॉलेज उठा लेना है। मतलब ये नहीं कि आप लोग उसे सर पे लेके आ जाओ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जाके अपना अपना एडमिशन ले लो एंड कलेक्ट साइन फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट। जो भी फिजिकली रिपोर्ट मतलब पॉइंट 1 की तरह आप लोगों को फिजिकली रिपोर्ट ले लेना है। आपको सच कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। इसमें भी आप लोग अपने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ एनी ऑन अदर हैंड दे मे डिसाइड नॉट टू जॉइन इंस्टीट्यूट और ऑफ लास्ट अलॉटमेंट, इन सच केस also the candidates can participate in mock up round if any। अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं होते, डिसाइड टू नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट लास्ट अलॉटमेंट, अगर आप लोग लास्ट अलॉटमेंट में भी अपना कॉलेज में नहीं ज्वाइन होना चाहते तब भी आप मॉक अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। मॉक अप राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड गॉट फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड 2। जो भी बच्चे राउंड 1 में कोई भी उनको मिला नहीं है, जो भी कुछ भी कॉलेज या फिर कुछ भी सीट मिला नहीं, उनके लिए ये पॉइंट है, जरा गौर से देखें कि द कैंडिडेट मस्ट में सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर फेलिंग व्हिच he or she will not be considered for seat allotment in any future round। Thereafter, the candidates will report to the institute for physical verification of documents। The outcome of document verification can as follow। मतलब अगर द कैंडिडेट मस्ट पे सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आप लोग को इस राउंड में मिलता है सीट तो आप लोग मस्ट अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे करें एंड डाउनलोड करें जो अलॉटमेंट लेटर। एंड अगर आप लोग इसमें फेल हो जाते हैं, अगर आप ये करने में नाकाम रहते हैं, तो देयर आफ्टर द कैंडिडेट विल रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, द आउटकम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन आल्सो फॉलो। अगर आप लोग यहाँ पे आप लोगों को जो भी सीट एक्सपेंस फी पे करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना है। उसके बाद क्या होता है कि पॉइंट 1 पे आते हैं, इफ द कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स आर एक्सपेक्टेड ही और सी मे और मे नॉट कंप्लीट द एडमिशन, इन ईदर केस ही और सी विल बी एलिजिबल फॉर मॉक अप राउंड। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर ना भी ले सकते हैं, लेकिन इसके वजह से मॉक अप राउंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग मॉक अप राउंड में 100% पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर एनी कोर्स, ही और सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन फ्यूचर राउंड। मतलब अगर आप लोगों को किसी भी तरह कोई भी गलती दिखाई दिया तो आप लोग फ्यूचर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। एक क्लियर कर ले, ठीक है ना। पॉइंट 2 से ये बताया जा रहा है। अब पॉइंट 3 में क्या बताया जा रहा है, इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड ए रिजर्व कैटेगरी सीट बट he or she is unable to produce proper category certificate, his or her allotment will be cancelled। He or she may only participate in the mop up round if any as a general candidate। अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैं TFW कोटा बिलोंग नहीं करता या फिर मैं PW कोटा बिलोंग नहीं करता फॉर एग्जांपल, या फिर मैं OBC कैटेगरी बिलोंग नहीं करता। अब बिलोंग नहीं करता कि हो सकता है आप लोग बिलोंग करते हो लेकिन आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, इसकी वजह से भी हो सकता है आप लोग बिलोंग नहीं करते। लेकिन आपने भर दिया कि मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन वहां पे आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा है या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त या फिर करने में नाकाम रहे, तब आपका कैंसिल 100% आप लोगों का सीट कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग तब जाके मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ही और सी मे ओनली पार्टिसिपेट इन द मॉक अप राउंड। अगर राउंड 1 राउंड 2 किसी भी इसमें अगर आपने जो भी राउंड हुआ है उसमें अगर आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जो भी कॉलेज आप लोगों का सिलेक्ट हुआ था अगर वहाँ पे नहीं जाते तो आप लोग
किसी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं ओनली फॉर ओनली एंड ओनली, इस चीज को देखना, ओनली पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, समझ रहे हो। इफ ए कैंडिडेट विशेस ही और सी कैन विथड्रॉ फ्रॉम द ई काउंसलिंग प्रोवाइडेड ही और सी नॉट कंप्लीटेड पीआई रिपोर्टिंग। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अब मॉपअप राउंड के बारे में क्या ही बताएं, मॉपअप और राउंड ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो भी मॉपअप राउंड का प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसके हिसाब से अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं और भी डिटेल्स ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको समझने लायक यहाँ पे मैंने किसी भी स्क्रीन पे नहीं दिखाया। आपको समझने लायक जो भी होता है उसी के हिसाब से मैंने मॉपअप राउंड एंड स्पोर्ट्स राउंड के बारे में बता दिया है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको यहीं पे या फिर किसी जगह पे डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो सोशल मीडिया का अकाउंट वहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में तो मस्ट है, उसके सारे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट तो 100% कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।